नमस्कार मित्रगणों, LUCC लक यानी द लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ग्राहकों के लिए वेरीफाई सूचना है, जिसे सहकारिता मंत्रालय जहां से ये रजिस्टर्ड है कृषि विभाग के, वहां से जारी किया गया है। इसकी इंग्लिश में आप लेटर को कॉपी करके पढ़ सकते हैं और हिंदी में हम आपको बताएं तो एक शब्दों में कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर 1 FC4 प्रथम तल अंसल प्लाजा वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या। इन्होंने आगे बताते हुए जो लेटर में आप पढ़ सकते हैं, में आगे सोसाइटी कहा जाएगा और ये कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिनियम 2002 के तहत बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत हुई थी। आगे लिखा है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार उत्तराखंड सरकार ने पत्र संख्या 5051 यानी 5051 अधिनियम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2023 और 24 में दिनांक 26/6/2023 के माध्यम से सूचित कर बताया कि समिति उत्तराखंड राज्य में अवैध रूप से काम कर रही है और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति यानी अनुमति के बिना राज्य में विभिन्न शाखाएं खोली हैं। इसके अलावा परिपक्व जमा राशियों का पुनः भुगतान न करने के बारे में शिकायत RBI द्वारा उनके कार्यालय में भेजी गई थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि सोसाइटी की वित्तीय वर्ष 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर टिप्पणियां दर्ज की गई हैं, यानी यहां पर गलतियां हो सकती हैं। तीसरी सूचना में है इस कार्यालय के दिनांक 31/8/2023 यानी 31 अगस्त 2023 के कारण बताओ नोटिस और दिनांक 21 सितंबर 2023 के अनुस्मरण के माध्यम से सोसाइटी को इस मामले में इस कार्यालय को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। सोसाइटी ने दिनांक 19/9/2023 के पत्र के माध्यम से सभी आरोपों से इनकार किया और सोसाइटी को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया। चूँकि सोसाइटी का जवाब विश्वसनीय नहीं था और बिना किसी सबूत के था, इसलिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 22/9/2023 के पत्र और 4/10/2023 के अनुस्मरक के माध्यम से अधिनियम की धारा 108 के तहत सोसाइटी का निरीक्षण करने और इन कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। आगे जिक्र है कि पत्र संख्या 45 विधि निर्वाचन मल्टी स्टेट लखनऊ 30 अप्रैल 2024 के माध्यम से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सरकार ने निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा बताया है कि सोसाइटी अपने पंजीकरण पते पर कार्य नहीं कर रही है। हालांकि यह भी पाया गया है कि सोसाइटी के नए पंजीकरण पते पर निरीक्षण नहीं किया गया, इसलिए यह पत्र 29/5/2024 को DO पत्र दिनांक 10/12/2024 के माध्यम से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सरकार के सोसाइटी का निरीक्षण करने तथा इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का पुनः अनुरोध किया गया है। इसके अलावा इन कार्यालय में सोसाइटी द्वारा परिपक्व जमा राशियों का भुगतान न मिलने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को पत्र संख्या दिनांक 3/1/2025 के माध्यम से प्रक्रिया में तेजी लाने और सोसाइटी का निरीक्षण करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था। पत्र दिनांक 3 जनवरी 2024 की एक प्रति सोसाइटी को भी भेजी गई थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि वे इस मामले में उचित कार्रवाई करें। मामले में पत्र के माध्यम से शिकायत मिली और इन शिकायतों पर कार्रवाई की बात कही गई। पत्र संख्या 726 विधि निर्वाचन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 जनवरी 2025 के माध्यम से अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि दिनांक 23 सितंबर 2024 को सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मंत्रालय गाजियाबाद द्वारा निरीक्षण किया गया था, लेकिन निरीक्षण के दौरान सोसाइटी द्वारा उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। सहायता रजिस्ट्रार और ऑडिट आपत्तियों के अनुपालन के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उनके द्वारा बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सोसाइटी ने उन्हें उपलब्ध नहीं कराया और इस प्रकार अपना निरीक्षण पूरा करने से रोका। 7वीं सूचना में है सोसाइटी को भेजा गया है कि 3/1/2025 का पत्र भी इस कार्यालय को बिना वितरित किए छोड़ दिया, टिप्पणी के साथ वापस आ गया और ऐसा प्रतीत होता है कि सोसाइटी MSCS अधिनियम 2002 के तहत बनाए गए नियमों
उनके अनुमोदित उपनियमों और सहकारी सिद्धांतों के प्रावधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है। इसलिए तथ्यों पर विवेचनापूर्वक विचार करने के बाद MSCS अधिनियम 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सोसाइटी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। किसी भी आपत्ति के मामले में इसे कार्यालय की वेबसाइट यानी crcs.gov.in इस नोटिस को अपलोड करने की तारीख के 15 दिन के भीतर इस प्राधिकरण के ध्यान में लाया जा सकता है। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि सोसाइटी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और MSCS अधिनियम 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सोसाइटी को बंद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी यहाँ पर सहकारिता मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 28 जनवरी 2024 यानी कल ये नोटिस जारी किया गया था और इस नोटिस के बाद 15 दिन यानी कि 15-16 फरवरी के आसपास अगर सूचना नहीं पहुंची तो LUCC की सोसाइटी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है उसे समाप्त करने के लिए रजिस्ट्रार आगे परिसीमक तैनात किया जाएगा और कंपनी सोसाइटी को समाप्त कर दिया जाएगा यानी बंद कर दिया जाएगा। सीधे कहें तो कॉमर्स की भाषा में ख़त्म करके जिसका जो भुगतान जो पैसा है जो चीज़ें हैं समापन के बाद देनदारियां चुकाई जाएंगी और बाकी तभी पैसा मिलने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। लेकिन सोसाइटी को ध्यान देने की ज़रूरत है समापन से पहले जो पीड़ित एजेंट जिनके नाम से पैसा सोसाइटी में जमा है तो इनके वितरण में उन्हें उनका पैसा खोज के कई विज्ञापनों के जरिए दिलाए जाने की ज़रूरत है। एजेंट और निवेशक दोनों पीड़ित हैं। इस साल की रिपोर्ट में 15 दिन बाद जो होता है उसकी सूचना और आगे क्या कैसे किस तरीके से पैसा मिलेगा CRCS किस तरीके से वो कहेगी इसके पास लेटर भेजना है और तमाम चीज़ें की डिटेल आगे आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद।